नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, NIOS DLED को लेकर के क्या अपडेट है, कहां पर NIOS DLED अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाले हैं और क्या अपडेट है। उन्होंने सारे स्टेप जो है कि पार कर लिए हैं। जितने भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड स्टेप होते हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन हो, कंपटीशन एग्जाम हो या इंटरव्यू हो, उसके बाद जो भी वाइवा हो और उसके बाद जो है कि फाइनल मेरिट आने वाली है। तो क्या इन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल पाएगा और क्या एलिमेंट्री एजुकेशन बोर्ड कहता है, इसको लेकर के वेस्ट बंगाल पीआरटी टीचर रिक्रूटमेंट 2022 में लगभग 12,000 पोस्टों में ये विज्ञप्ति आई हुई थी। ये रिक्रूटमेंट चल रही है। तो साथियों, यहाँ पर कौन कौन से लोग शामिल हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि और अभी तक 2022 से वेस्ट बंगाल की जो 12,000 शिक्षक के पदों की भर्ती क्यों नहीं हो पाई, उसको लेकर के भी मैं अपडेट दूंगा। साथियों, सबसे पहली बात बता देता हूं, जो बीएड कैंडिडेट हैं उन्होंने भी इसमें इंटरव्यू दिया हुआ है। इसके बाद जो स्टेट के डीएलएड हैं उन्होंने भी इसमें इंटरव्यू दिया हुआ है। जो लोग टीईटी क्वालिफाई हैं और एकेडमिक मेरिट भी उनकी लगी हुई है, एकेडमिक मार्क्स भी जुड़े हुए हैं, उसके अलावा वाइवा है, इंटरव्यू है, सभी चीज़ें जुड़ी हुई है। उसके अलावा NIOS DLED बीएड प्लस ब्रिज कोर्स वाले भी इसमें शामिल हैं। लगभग 12,000 पोस्टें हैं और 100 नंबर का इनका जो है कि बाद में मेरिट रहती है फाइनली, जिसमें वाइवा, इंटरव्यू, एकेडमिक और अन्य चीज़ें रहती है, ट्रेनिंग रहता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, बीएड वर्सेस बीएसटीसी देवेश शर्मा में भी वेस्ट बंगाल की तरफ से जो है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी थी। तो उस याचिका में प्राथमिक शिक्षक भर्ती बोर्ड को लेकर के भी तमाम सवाल माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस हैं सुधांशु धूलिया जी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी, इनके कोर्ट में इस तरीके के सवाल आ रहे थे। तो उस समय कहा गया था कि हम बंगाल को हम अलग छोड़ रहे हैं, बंगाल में जो है कि क्या इस प्रक्रिया को बरकरार रखा जाएगा या जो है कि बंगाल प्राथमिक शिक्षक भर्ती से NIOS DLED बाहर हो जाएगा। उन्होंने कहा बंगाल वाले रखो, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। इस तरीके की बातें कही थी। जैसा कि आप सभी लोग समझ रहे हैं, तो जो है कि वेस्ट बंगाल एजुकेशन बोर्ड जो है कि सुप्रीम कोर्ट गया था पीआरटी भर्ती को लेकर के। उन्होंने अपने एडवोकेट जो है कि भेजे थे सुप्रीम कोर्ट में। वेस्ट बंगाल प्राइमरी रिक्रूटमेंट को लेकर के क्या अपडेट है। साथियों, सबसे बड़ी बात बता देता हूं कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वेस्ट बंगाल का, उसका रिजल्ट पीआरटी रिक्रूटमेंट का आने वाला है। तो इससे पहले NIOS DLED की तरफ से कोलकाता हाई कोर्ट में एक केस लगा हुआ, वो केस भी जो है कि लगभग फिक्स मैटर है, फाइनल हियरिंग में है। कोलकाता हाई कोर्ट का पूरा डिटेल मैं आपको दे दूंगा कि वो फिक्स मैटर में है, यानी कि फिक्स मैटर है, उसमें फाइनल हियरिंग होनी है। उसके बाद जो है कि एलिमेंट्री एजुकेशन बोर्ड अपना रिजल्ट अनाउंस कर देगा। तो उसकी जो रिट पिटीशन संख्या है वो बता देता हूँ, WPA 16193/2023, यानी कि ये 6 जुलाई 2023 को जो है कि कोलकाता हाई कोर्ट में रजिस्टर्ड हुआ है। और अभी इसकी जो स्टेज है कि किस मतलब केस जो है फिक्स मैटर पे है। यहाँ पर जो है कि मोहम्मद साबिर SK एंड अदर्स की तरफ से ये केस लगाया गया है। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की कोर्ट में ये केस जो है कि 2 फरवरी 2024 को सुना जाएगा। 2 फरवरी 2024 को इस NIOS DLED में पूरा क्लियर हो जाएगा कि NIOS DLED प्राइमरी में रहेगा या नहीं रहेगा। उससे पहले जो है कि गजट को लेकर भी तमाम तरीके की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी हैं। क्या पता 2 तारीख से पहले कुछ अच्छी सूचना आ जाएगी। NCT ने अपने साइट में ये भी लिख दिया है कि बीएड भी बाहर है पीआरटी से और NIOS DLED भी पीआरटी से बाहर है। एक लेटर आपने देख रहे होंगे कि वायरल हो रहा है। इस तरीके की उन्होंने अपनी क्लेरिफिकेशन जो है कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए वहाँ पर अपने साइट में अपडेट कर दिया है। तो साथियों, सबसे बड़ी चीज़ मैं ये चीज़ बता देता हूँ, जैसा कि मैं भी मानता हूँ कि NIOS DLED भी पूरी तरीके से वैलिड है
और NIOS DLED में जो है कि NCT की तरफ से गजट को प्रकाशन के लिए जो एक पे होता है कि चार्जेज होता है, वो चार्जेज पे नहीं किया गया था। इस कारण से जो राजकीय वो थी मुद्रणालय यानी कि प्रकाशन विभाग था, राजकीय प्रकाशन जो दस्तावेज प्रकाशन करता था, वहाँ से ये प्रकाशन नहीं हुआ। जैसा कि आप सभी ने RTI के माध्यम से देख लिया होगा कि जो मुद्रित विभाग है यानी कि प्रकाशन विभाग है भारत सरकार का, तो प्रकाशन विभाग की तरफ से NCT के द्वारा जब पेमेंट नहीं किया गया तो ये गजट नहीं प्रकाशित हुआ। तो आप हर तरीके से चारों तरफ से जो है कि NIOS DLED ने NCT को घेर रखा है। और देखते हैं, बहुत सुखद समाचार आप लोगों को मिलेगा। उससे पहले 2 फरवरी को जो है कि कोलकाता हाई कोर्ट में NIOS DLED वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की जो हियरिंग है उसको आप देख सकते हैं कि क्या है, फिक्स मैटर है, क्या ये अंदर होते हैं ये बाहर। बहुत लेटेस्ट अपडेट है, इस लेटेस्ट अपडेट को आप जरूर देखें। तो साथियों, इसके अलावा देखिए, अभी तक रिजल्ट ना आने का एक दूसरा कारण है कि जो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो स्टेट DLED है उसमें 2017 से 19 और जो है कि 2020 से 2022 वाले अभ्यर्थियों में आपस में सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है। 17 से 19 और 2000 यहाँ पर भी ये मैटर है कि DLED वाले जो स्टेट DLED वाले हैं वो आपस में लड़ गए हैं दोनों का, क्योंकि जो 17 से 19 वाले हैं वो कह रहे हैं कि हमें प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, और जबकि जो 20 से 22 वाले हैं वो कह रहे हैं कि हमें भी इस भर्ती में शामिल किया जाएगा। जबकि 20 से 22 वाले जो है कि कोलकाता हाई कोर्ट के सिंगल बेंच से जीत चुके हैं, लेकिन डबल बेंच से उनके डिमांड को खारिज कर दिया गया था। अब जो है कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर होने के कारण से भी फाइनल रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हो चुका। अभ्यर्थियों की तरफ से सारी स्टेजें पूरी कर ली गई हैं, वाइवा इंटरव्यू सारी चीज़ें वहाँ पर हो चुके हैं। फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। उससे पहले कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से NIOS DLED पर क्या रिजल्ट आता है। साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, और देखते रहिएगा कि टिल अपडेट क्या आता है।